in Apex we have Apex class, हमारे पास Apex class है, we have Apex triggers also, right, and we have asynchronous Apex. अभी Apex trigger डायरेक्टली हम लोग कहीं तो नहीं लिखेंगे, राइट? Apex trigger कहाँ पे वर्क होगा? DML पे, राइट? मतलब अगर हमने टेस्ट केस DML लिखा तो हमारा Apex trigger का टेस्टिंग हो जाएगा. अभी Apex क्लास जो यूजुअली हम लोग लिखते हैं, इट इज अ हैंडलर क्लास, इट इज अ हैंडलर क्लास. एपेक्स क्लास क्या है? बेसिकली हैंडलर क्लास है, राइट? अगर डीएमएल में डीएमएल से ट्रिगर रन हो रहा है और ट्रिगर से हैंडलर क्लास को कॉल जा रहा है, तो जो जो उस डीएमएल में पार्टिसिपेट कर रहा है उन सबका कोड कवरेज हमें मिलेगा. How to get a code coverage of asynchronous Apex class, right? That is the question, right? Async Apex में कौन से classes है? Batch class है, batch Apex है, right? Then schedule Apex है, right? Then queuable Apex है, right? And future Apex है. तो इन लोगों को कैसे कॉल करना है या फिर इन लोगों को कैसे टेस्ट करना है, right? That is the question, right? Triggers को टेस्ट किया है हमने, Apex class को भी टेस्ट किया है. How to execute or how to just get a test class for the batch Apex or schedule Apex or queuable Apex, right? वो हमें देखना है. क्लियर है इतना? Apex class और Apex trigger को कैसे टेस्ट करते हैं सबको क्लियर है. अभी हमेशा याद रखना है, राइट? जो भी चीज हमारा लॉजिक रन करेंगी, राइट? जो भी चीज मतलब, राइट? We have a batch class. हमारे पास बैच क्लास है, राइट? हमारा बैच क्लास फॉर एग्जांपल अपडेट कर रहा है ऑल द अकाउंट्स, राइट? जो प्रेजेंट है या फिर जो ऐसे अकाउंट या फिर हमारा कुछ लॉजिक है. फॉर एग्जांपल हमें सारे के सारे अकाउंट्स के नेम में, अकाउंट्स के डिस्क्रिप्शन में हमें अपडेट करना है, अपडेटेड बाय बैच, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली, राइट, एक बैच क्लास लिखेंगे उसके लिए. तो बैच क्लास के लिए हमारे पास क्या रहता है कि हम लोग क्या करता है, जो ऑलरेडी डेटा है प्रेजेंट, राइट, उस डेटा को, राइट, हम लोग चेंज कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले डेटा क्रिएट करेंगे, राइट? मतलब बैच क्लास में जैसे यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के डेटा पे अपडेट नहीं कर रहे हैं. वेयर इज अपडेट ऑपरेशन? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? नया डेटा क्रिएट कर रहे हैं और उसे अपडेट कर रहे हैं. वैसे ही बैच क्लास के लिए जो भी डेटा लगेगा, राइट, वो डेटा हम लोग फेच करेंगे, राइट? तो एक सिंपल मैं बैच क्लास लिख के बताता हूँ आपको, राइट? और उसको कैसे टेस्ट करना है वो भी बताऊंगा. सो लेट मी क्रिएट बैच क्लास, वन बैच क्लास एग्जाम्पल, बैच क्लास टेस्ट और बैच क्लास 16 जुलाई. परफेक्ट, दिस माय बैच क्लास. अभी ऐसे जैसे बैच क्लास है वैसे ही स्केड्यूलेबल और क्यूएबल भी होगा. ओके, सो ये हाउ टू एग्जीक्यूट द बैच क्लास, हाउ टू टेस्ट द बैच क्लास, ये भी क्वेश्चन होते हैं. ये क्वेश्चन भी आप हमेशा याद रखना है. ओके, सो हमें सिंपल बैच क्लास लिखना है. बैच क्लास लिखने के लिए वी मस्ट implements database dot batchable as object. Perfect, save. So public class name implements database dot batchable as object. जैसे ही मैंने मतलब ये implement किया, I get a three errors, right? First is for start, execute and finish, right? I'll create three methods. Public, right? So public database dot query locator, right? Start database dot batchable context BAC. Perfect. So this is my particular start method, right? I have execute method also. Public void execute, right? Database dot batchable context BAC, list of, let's say account object पे हमारा कुछ मतलब बल्क डेटा ऑपरेशन होगा, राइट?
वो असिंक्रोनसली हमें करना है. So list of so I have database dot batchable context BAC list of all data. Okay, perfect. And third is public void finish. Perfect. Database dot batchable context BAC. And here, let me save. Query letter को query locator को return type होना चाहिए. So I'll return database dot get query locator. Perfect. अभी एक सिंपल मैं लॉजिक लिखता हूँ. सिंपल लॉजिक, राइट गाइस? सो whenever so what I will do, मैं सारे के सारे अकाउंट सिस्टम से निकालूंगा और सारे के सारे अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में, राइट, अपडेटेड बाय बैच ऐसा टेक्स्ट ऐड कर दूंगा और एक सिंपल वो बैच एपेक्स हो जाएगा, राइट? तो आई विल फेच all the accounts. So select account select name, id, phone and description from account, राइट? अगर आपको फिल्टर लगाने हैं तो फिल्टर लगा सकते हो जैसे मैंने बताया, राइट? बट फिलहाल स्टार्ट मेथड ने क्या किया, सारे अकाउंट फेच किए, ऑल डेटा को पास किया फॉर अकाउंट, each account from all data से एक एक अकाउंट मैंने बाहर निकाला, राइट? अभी ये जो एक अकाउंट है, राइट, इस अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में each account dot description equal to updated by batch class. ये टेक्स्ट लिख दिया, राइट? अभी यहाँ पे मैं इंसर्ट अपडेट परफॉर्म कर सकता हूँ, अपडेट डीएमएल, बट मैं क्या करूंगा, मैं बल्किफाइड अप्रोच रखूंगा. सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, राइट? आई क्रिएट वन मोर लिस्ट, अकाउंट डेटा टू अपडेट नाम की. सो व्हाट इज दिस अकाउंट डेटा टू अपडेट? इट इज अ वेरिएबल इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट. परफेक्ट. एक मेरे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट है, लिस्ट ऑफ अकाउंट डेटा टू अपडेट, राइट, इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट. अभी ये ईच अकाउंट यहाँ पे कलेक्ट करूंगा. सो लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट, कौन से लिस्ट में ऐड करना है? अकाउंट डेटा टू अपडेट में. अकाउंट डेटा टू अपडेट डॉट ऐड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ऐड करना है? ईच अकाउंट. परफेक्ट, राइट? एंड फाइनली जैसे ही लिस्ट खत्म हो जाती है, राइट, what I will do, I will update account data to update. In the finish method, I will simply write system.debug, right? The batch it gets executed. Okay, perfect. Save. Done. So ये मेरा सिंपल बैच क्लास है. अभी इसमें कुछ किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. क्लियर है इतना एवरीवन? Yes or no? Clear है इतना? Now understand, right? So so file we will write one test class. हम लोग टेस्ट क्लास लिखेंगे. So test batch apex is my test class, right? अभी टेस्ट क्लास कैसे रहेगा? प्राइवेट रहेगा, right? और it must have @each test annotation. Save. ओके, ये मेरा टेस्ट क्लास हो गया. टेस्ट क्लास में एक टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं. सो पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक चाहिए एक्चुअली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड केस 1. परफेक्ट. अभी ये जो पब्लिक है इसे प्राइवेट करना है और @is test annotation देना है. @is test annotation. सेव. परफेक्ट.
नाउ ये जो प्राइवेट स्टैटिक वॉइड केस 1 है, राइट, ये प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, राइट, हमें एक्चुअली इसके अंदर टेस्ट लॉजिक लिखना है, टेस्ट लॉजिक। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा बैच क्लास है, ये बैच क्लास में मैन्युअली टेस्ट कैसे करूंगा? मैन्युअली टेस्ट करते हुए मैं क्या करूंगा, आई ओपन दिस विंडो, विंडो ओपन करूंगा, राइट, विंडो ओपन करने के बाद, राइट, आई विल एग्जीक्यूट दिस बैच क्लास। कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, लाइक दिस, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, राइट, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। ये मैं एक सिंपल मेथड को कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा, राइट, और यहाँ पे मैं बैच साइज भी दे दूंगा, ओके, राइट। एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो क्या हो जाएगा, राइट, ये पूरा बैच रन करेगा। रन करने के बाद, राइट, हम लोग जाएंगे और चेक करेंगे कि सच में अकाउंट में डेटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। सेम प्रोसेस, राइट, सेम प्रोसेस। अभी एक्चुअली कौन सा डेटा अपडेट हो रहा है? हमारे डेटाबेस का डेटा अपडेट हो रहा है, मतलब जो डेटा हमारे पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑर्ग में है वो डेटा अपडेट हो रहा है। अल्टीमेटली जैसे मैंने कल बताया, राइट, व्हेनेवर वी राइट अ टेस्ट क्लास, जब भी हम लोग टेस्ट क्लास लिखते थे, हम लोग एक्चुअल में डेटा क्रिएट करते थे क्या? नहीं, राइट, वो डेटा डेटाबेस में नहीं क्रिएट होता था, राइट, वो डेटा अल्टीमेटली क्रिएट होता था हीप मेमोरी में, राइट। सो यहाँ पे भी हमारे पास अकाउंट का डेटा नहीं है। टू रन द बैच बैच क्लास रन करने के लिए हमारे पास अकाउंट का डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन द टेस्ट लॉजिक, फर्स्ट वी क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब ये क्यों कर रहे हैं, सॉरी अकाउंट, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग क्रिएट? कंसिडर करो ये हमारा बैच क्लास है और हमारे पास पूरा बैंक है, तो ये बैच क्लास रन होगा क्या? नहीं हो रन होगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ डेटाबेस और वी डोंट हैव अ रिकॉर्ड्स टू गेट अपडेटेड। अकाउंट में इतने रिकॉर्ड ही नहीं है जो अपडेट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट फ्यू अकाउंट, राइट। तो अल्टीमेटली टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? वी विल यूज फॉर लूप टू क्रिएट 10 अकाउंट्स। 10 अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, राइट। कैसे? I'll show you, right? So I'll write for or for integer I equal to 0, सेम जो ट्रेडिशनल फॉर लूप का। फॉर इंटीजर मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर I equal to 0, राइट। I is less than 10, 10 तक मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 तक 10 अकाउंट निकल जाएंगे, राइट। 10 एंड I प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अभी ये जो फॉर लूप है ये 10 बार घूमेगा, राइट। ऐसा मैंने एक फॉर लूप बनाया, ओके, परफेक्ट। अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट, अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट, राइट। एंड ए डॉट नेम इक्वल टू टेस्ट अकाउंट, अकाउंट प्लस आई, मतलब यहाँ पे टेस्ट अकाउंट 1, टेस्ट अकाउंट 2 ऐसे नेम में ऐड हो रहा है, राइट। ए डॉट बिलिंग सिटी इक्वल टू पुणे, और या फिर ये बिलिंग सिटी निकाल देता हूँ, डोंट वरी। मतलब कंपलसरी फील्ड क्या है अकाउंट क्रिएट करने के लिए? लेट मी चेक, राइट। आई थिंक नेम इज ओनली कंपलसरी फील्ड, या नेम इज ओनली कंपलसरी फील्ड, सो आई विल कीप ओनली नेम ही रखूंगा यहाँ पे, ओके। एंड अभी एक एक हीप मेमोरी में अकाउंट बन रहा है, वो अकाउंट कलेक्ट करूंगा इनटू लिस्ट, राइट। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट ऑल अकाउंट इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। अभी 10 अकाउंट होल्ड करने ये लिस्ट में, मतलब फॉर लूप में क्या होगा? टेस्ट अकाउंट 1, टेस्ट अकाउंट 2 ऐसे 10 अकाउंट यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए ये लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, सो लिस्ट डॉट ऐड
लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करना है? ए को ऐड करना है। कौन से लिस्ट में ऐड करना है? ऑल अकाउंट्स, सो ऑल अकाउंट्स डॉट ए, एंड फाइनली राइट, फाइनली वी विल इंसर्ट ऑल अकाउंट। अभी मेरे पास 10 अकाउंट है जिसपे मेरा बैच रन करेगा। ओके परफेक्ट। नाउ यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है? बैच क्लास को कॉल करना है, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा है। बैच क्लास कैसे कॉल होगा? सेम राइट, हमारा क्लास नेम डॉट, क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बैच क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो सिंपली क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, परफेक्ट राइट, ऑब्जेक्ट सॉरी डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। अभी एग्जीक्यूट बैच राइट, एग्जीक्यूट बैच के बाद सिंपली एग्जीक्यूट बैच में ऑब्जेक्ट पास करूंगा राइट, एंड बैच साइज पास करूंगा। परफेक्ट, सेव डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, परफेक्ट हो गया। अभी फाइनली मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा राइट, सो लिस्ट ऑफ अकाउंट। अभी मैंने सारे के सारे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बैच क्लास क्या कर रहा है राइट, सारे के सारे अकाउंट्स पे हमने कुछ फिल्टर नहीं लगाया राइट, सारे के सारे अकाउंट्स को फेच कर रहा है, और फेच करते ही राइट उनमें हम लोग राइट अपडेट कर रहे हैं डेटा। ओके, क्या अपडेट कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में अपडेट बाय बैच क्लास, मतलब जब ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा टेस्ट क्लास में राइट, तब उसके बाद राइट जो भी हमारे डेटाबेस में अकाउंट्स रहेंगे उनके सब अकाउंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? अपडेट बाय बैच क्लास। तो हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए अभी फेच करना पड़ेगा अकाउंट। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट फेच ऑल अकाउंट इक्वल टू सिलेक्ट आईडी नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अकाउंट। ओके परफेक्ट। अभी फेच ऑल अकाउंट से मैं एक वन बाय वन अकाउंट निकालूंगा। सो अकाउंट राइट, अकाउंट each account from fetch all account राइट, और यहाँ पे system dot asset equals क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड इज अपडेटेड बाय बैच क्लास, और एक्चुअल क्या है राइट, ईच ACC डॉट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू। डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग आई होप इट इज करेक्ट, यस। सेव राइट, डन। नाउ दिस माय बैच क्लास। अभी ये जो बैच क्लास है इसे मैं सेटअप में ओपन करता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? एग्जांपल बैच क्लास 16 जुलाई। ओके, सो Apex class, in the Apex class we have example. What is the example batch class? We just hold. So example batch class 16 July. Perfect. 0% code coverage. Right. Let me run the test class. I'll run the test class. After running, right, I should get a test logs, right? It failed actually. Let me check why. Okay, updated by batch class null. Actually यहाँ पे update नहीं हुआ है. Updated by batch class. यहाँ पे null आ रहा है, right? यहाँ पे null आ रहा है. Okay, why it is null? So class name object equal to new class name, right? Database dot execute batch object. डिस्क्रिप्शन में हमारा लॉजिक अपडेट हुआ होगा each account पर
all accounts to update. Correct तो है. Let me check for the code coverage, right? हमारा बैच एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? 0%, मतलब हमारा ये बैच एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, राइट? तो अभी एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेरे से मिस्टेक हो गई छोटी सी, राइट? हम लोग क्या किए यहाँ पे असिंक्रोनसली करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट नहीं किया. सो टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, perfect, and here I will test dot stop test, perfect. Let me check now. Save, done. Click on run. Okay, running asynchronously. It still failed. Let me check why it is failing. No more than one batch execution can be called from this test method. Please make sure iterable return from your start method matching the batch size resulting the. एक काम करते हैं, राइट? यहाँ पे जो हमने बैच साइज दी है ना, वो बैच साइज निकाल देते हैं बिकॉज इट माइट गिव अस अ एरर, राइट? ओके, सेव. ओके, अभी एग्जीक्यूट हुआ, वो बैच क्लास रन हुआ है, राइट? कोड कवरेज देखते हैं, राइट? इट इज स्टिल 0%, मतलब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, राइट? इतना सारा डेटा. परफेक्ट. सो एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं. एक बार फिर से मैं लॉजिक देखता हूँ. सो करेक्ट तो है लॉजिक. ठीक है, all is good. Again I will run किया. Okay, perfect. Now test run successful. अभी successful run हुआ, right? If you can see हमारा test case 1 पास हो गया है, right? After writing the start test of the stop test and removing this batch size. यहाँ पे जो batch size हम लोग allocate कर रहे थे वो. Okay, so if you can see here, right, 100% code is covered, and now this batch class is ready for deployment. Clear है? Yes or no? Clear है guys? Okay, these are also scenario based questions in the what we can say interview or in the basically managerial round, right? Tough questions. Okay. So Sandeep has a question: how to write a test case for the math function like a sum and average, right? So test case कैसे लिखना है, जैसे अभी हमेशा याद रखना है, right? जैसे हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं वैसे सेम वे में हमें टेस्ट केस लिखना है. अभी वहां पे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाया, उसमें एडिशन क्लास लिखा है, तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करके टेस्ट करेंगे? बाय कॉलिंग इट फ्रॉम द असिंक्रोनस विंडो या फिर अनोनिमस विंडो से उसे कॉल करेंगे, मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, राइट? सेम वे में मेथड को एग्जीक्यूट करके हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रिटर्न लेंगे डेटा और उसे हम लोग सिस्टम डॉट एसर्ट करेंगे. Getting it? Yes or no, Sandeep? So we are ultimately वहां पे डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए एसओक्यूएल नहीं लिख रहे हैं. बट जहां पे भी डेटाबेस इन्वॉल्व है वहां पे एसओक्यूएल एक वेरिएबल में लेके हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इन शॉर्ट, राइट? वैसे ही मेथड को अगर टेस्ट करना है तो वेरिएबल को लेके हम लोग कंपेयर करेंगे. We must have a actual and expected. Always remember, हमें actual और हमारा expectation ये दोनों चीजें होनी चाहिए.